मूड और मिजाज ये खराब ना हो, इसके लिए आस यहां पार्टी से रहती है। वो पार्टी जो अनुशासन के नाम पर और इस तरह के बड़बड़े नेताओं के जब बयान सामने आते हैं तो उस पर देश उनसे वही कार्रवाई करने की अपेक्षा भी रखता है। कुमार गौरव, ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में ही चीफ मिनिस्टर्स के साथ आज बहुत बड़ी बैठक एनडीए की हो रही है। तो क्या ये मामले वहां उठाए जाएंगे? क्योंकि वहां पर तो मध्य प्रदेश के सीएम भी होंगे, हरियाणा के भी सीएम होंगे और तमाम मामले तो वहीं से उठते नजर आए हैं। ये बड़बोले नेता वहीं से आ रहे हैं सामने। देखिए, बिल्कुल आज एनडीए की बैठक है और जाहिर तौर पे मेरे पीछे आप बोर्ड देख रही होंगी, प्रधानमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और तमाम राज्यों के जो अच्छे कार्यक्रम हैं उन पे चर्चा होगी। लेकिन सबसे खास बात, जिस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को लेकर ये विवादित बयान लगातार नजर आ रहे हैं, उस मुद्दे पे भी आज यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें भारतीय सेना के शौर्य को सलाम और मोदी सरकार के नेतृत्व शक्ति को सलाम किया जाएगा। वो रेजोल्यूशन पास होगा। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा उसमें एक हिस्सा जरूर होगा कि इस मुद्दे पे, इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे हमें बहुत संजीदगी से बयान देना चाहिए और अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। आपको याद होगा जब पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक ली थी और उसमें भी ये साफ साफ मैसेज दिया था और उसका असर ये रहा कि किसी भी दिल्ली में या केंद्र स्तर के बड़े नेता का आपने कोई भी बयान ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम की घटना से जुड़े मुद्दों से नहीं सुना होगा। तो ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा संदेश दिया गया, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संदेश दिया गया कि इसकी बयान देने से बचें और अगर बयान दें तो भी संजीदगी भरा हो, वो शायद नीचे तक नहीं पहुंचा है, मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा है। दिल्ली के बगल में हरियाणा है जहां कांगड़ा साहब ने कल ये बयान दिया। अहिल्याबाई होलकर को लेकर एक कार्यक्रम संघ चला रही है, 300वीं शताब्दी चला रही है और मकसद ये है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये आरएसएस का कार्यक्रम है जो बीजेपी के तमाम हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आगे लाना है और महिला के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन शब्दों को कनेक्ट करने के दौर में एक होता है, वही कांगड़ा साहब ने कल किया है और ऐसी बात कह दी है जिससे जाहिर तौर पे राजनीतिक तूफान मचा है और पार्टी को भी ये बयान बेहतर नहीं लगा है। कुछ न कुछ कार्रवाई पार्टी करेगी। अब सवाल उठता है कि इससे पहले विजय शाह ने भी बयान दिया था, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और उससे भी पहले मध्य प्रदेश के ही एक और डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के सेना के सम्मान से जुड़ी हुई बातों को लेकर बयान दिया था। तो जाहिर तौर पे उस पर एक्शन में देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी समय से एक्शन लेती तो शायद जो हरियाणा में कल बयान दिया गया वो नहीं दिया गया होता। और जाहिर सी बात है, टेरर को लेकर भारत ने और सरकार ने एक न्यू नॉर्मल बनाया है। ऐसा लगता है कि इन नेताओं ने उसको गलत रीड कर लिया और पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में बयानबाजी को भी इन्होंने न्यू नॉर्मल मान लिया है कि पहलगाम के मुद्दे से जोड़कर हम कुछ भी बोले तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश जाना है और जाहिर सी बात है उससे पहले विजय शाह पर जो रिपोर्ट आनी है एसआईटी की 28 तारीख के आसपास आ जाएगी। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी यही होगा। कांगड़ा साहब ने जो बोला है उसके लिए उनको माफी मांगनी होगी या पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। पार्टी में ये मन बन चुका है और आज जब दिन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में, उसमें भी एक बार फिर से वो बयानों में संयम रखने की बात को करेंगे। और एक और खास बात, पार्टी चूंकि बीजेपी अब एक बड़ी पार्टी हो चुकी है, कई जगह से अलग अलग दलों से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि हर मुद्दों पे कुछ ना कुछ बयानबाजी जो होती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी है। तो जून महीने से देश के लगभग सभी राज्यों में बीजेपी प्रदेश यूनिट के द्वारा केंद्र के निर्देश पे एक सेशन चलाया जाएगा विधायकों और सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के लिए कि किस चीज पे हमें क्या बोलना है, किस तरह की संजीदगी से बचना है। क्योंकि जब कांगड़ा साहब ये बयान देते हैं तो उसके बाद सवाल ये उठता कि अगर महिलाओं को वीरांगना होना चाहिए था, उनको आतंकियों से लड़ना चाहिए था, तो फिर ये भी उनको कहना चाहिए था। ये सवाल भी उठेगा कि आखिर उस जगह पे, पहलगाम के उस जगह पे 26 लोगों की हत्या क्यों हुई? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेल्योर ये नहीं है क्या? सुरक्षा बल वहां क्यों नहीं थे जबकि वहां 2000 लोग थे? तो जाहिर सी बात है कि अपने बयानों के जरिए ये तमाम नेता अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि जब इस तरह की बात होगी, वीरांगना बनने की बात होगी। और दूसरी जो खास बात है कि
ये वो जो 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 बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना, तमाम ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। मैं आपको बताऊं कि कई बार नेता चीजों को संजीदगी से नहीं लेते, जिसका खामियाजा पार्टी को भी उठाना पड़ता है। और व्हाट्सएप पे जो आता है उसको पढ़ते हैं। वो इजराइल के कंटेक्स्ट में ये बोलते हैं कि सभी को अग्निवीर बन जाना चाहिए। वहां पॉपुलेशन कम है, उन्हें सेना की जरूरत है, इसलिए वहां हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद वो अपने काम करते हैं। लेकिन भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है। 100 अग्निवीर की अगर आप भर्ती निकालते हैं तो 1 लाख बच्चे लाइन में खड़े आते हैं। तो भारत का दूसरे देशों से कंपैरिजन करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है कि तमाम इस तरह के नेता बोलते हैं। तो एक बात जरूर है कि ट्रेनिंग की जरूरत है बीजेपी में, क्योंकि कई जगह के नेताओं का सम्मिश्रण यहां पे आया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जून महीने में ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं आपको बताऊं कि जो बैठक आज होगी यहां पे, उसमें जो पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद भाजपा और एनडीए का एक और कर्तव्य बन जाता है कि जो बयानबाजी हो रही है पहलगाम में, जो लोग मारे गए महिला को लेकर, पुरुष को लेकर, उस पर भी वो कार्रवाई करे। तो आज के बाद और 31 तारीख से पहले मैं आपको कह सकता हूं कि कुछ न कुछ एक्शन इस तरह के विवादित बोल वाले नेताओं पे बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा। जी चलिए ठीक है, अब वो अनुशासनात्मक कार्रवाई कब ली जाएगी इसका इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि विजय शाह मामले में तो एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।